हेलो दोस्तों, हम क्लॉक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में घड़ी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने 2 टाइप आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। और मैं टाइप 3 पढ़ाने चल रही हूँ। ठीक है। तीसरा टाइप है दर्पण प्रतिबिंब समय एवं सम और विषम दर्पण को निकालना। उसमें पूछा जाता है कि मतलब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, किसी घड़ी में 4 बजे का समय हुआ तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। ऐसी 4 बज के 40 मिनट का समय दिया गया है घड़ी में, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, छोटे छोटे एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताएंगे। जैसे कि होता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बताना चाहेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वर्टिकल बनता है, ऊर्ध्वाधर बनता है, वर्टिकल। जैसे कि ये शीशा रखा है, जैसे ये है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा रखा हुआ है, ये मेरा प्रतिबिंब। ठीक है, तो हमेशा कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, हमेशा कैसा बनता है, वर्टिकल, वर्टिकल बनता है, मतलब ऊर्ध्वाधर बनता है, बाएं से दाएं बनता है। और जल प्रतिबिंब में, यहाँ पर जल प्रतिबिंब में भी पूछा जाता है, जल प्रतिबिंब हमेशा ऊपर से नीचे बनता है, ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल बनता है। मिरर इमेज टाइम में मतलब 12 और 6 बजे का समय परिवर्तन नहीं होता है। ये 12 बजे होते हैं, जैसे 6 बजे जिसका मिरर रखा होता है, ये जैसे 12 बजे और 6 बजे का कभी भी समय परिवर्तन नहीं होता है। और इसका एक इसमें फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसमें फॉर्मूला, वास्तविक समय कैसे निकालते हैं हम आपको अभी आगे बताएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। वास्तविक वास्तविक समय प्लस दर्पण प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब समय बराबर क्या होता है, 12। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रियल टाइम, रियल टाइम। और इसको क्या कहते हैं, मिरर इमेज टाइम, एम मिरर इमेज टाइम। ठीक है, जैसे कि रियल टाइम लिख देते हैं, रियल टाइम मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम इक्वल टू कितना होता है, 12 बजे। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन पे आना चाहेंगे आपको, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे लाते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मतलब मेरा संपूर्ण घंटा दिया जाता है, मतलब पूरा केवल घंटे ही दिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, केवल जिसमें घंटा दिया जाता है तो क्या करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन पे सीधे आ जाते हैं, क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सीधे डायरेक्ट, फिर वहीं पे हम आपको इसी में से जैसे रियल टाइम मिरर इमेज टाइम निकालना है तो 12 में से घटा देंगे रियल टाइम को। अब क्वेश्चन पे मैं आते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, किसी घड़ी में, क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको, किसी घड़ी में 4 बजे का समय हुआ हो, 4 बजे का समय, 4 बजे का समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, समय क्या होगा, ये पूछ दिया जाता है। इसमें मेरे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला टाइप पहला हो गया मेरा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जैसे यहीं पर मैंने निकाला था राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम, मतलब दर्पण प्रतिबिंब मेरे को निकालना है। अब राइट टाइम मुझे कितना दिया गया है, 4। अब जैसे यहीं पे फॉर्मूला लिख दें, ये राइट टाइम दिया जाता है तो 12 बजे से घटाते हैं। अगर घंटा, सिर्फ घंटा दिया जाते हैं और घंटा मिनट दिए जाते हैं तो 11:60 से घटा देंगे। अगर घंटा मिनट सेकेंड तीनों दिए जाते हैं तो 11:59:60 से घटा देते। यही 3 टाइप बनते, इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इससे जैसे मैंने लिखा, इसमें
घंटा दिया गया, घंटे का दिया जाएगा, सिर्फ घंटे दिए जाएंगे, सिर्फ घंटा दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, 12 बजे से घटाना है, 12 बजे से घटाना है, ठीक है। नहीं यहीं से निकाल लो, मेरा रेमेज टाइम इक्वल टू 12 माइनस राइट टाइम, मतलब रियल टाइम माइनस का हो जाएगा। जैसे मैंने 12 को 12 बजे में से कितने घटा दिया, 4 घटा दिया, 4 बजे को कितना बचा मेरा 8 बजे, ठीक है। जैसे यहाँ से हम निकालें राइट टाइम प्लस मेरा इमेज टाइम इक्वल टू कितना है 12, राइट टाइम मेरा कितना है 4, और मेरा इमेज टाइम मेरा पूछा गया है, मेरा इमेज टाइम मेरा पूछा गया इक्वल टू 12। तो मेरा इमेज टाइम कितना हो जाएगा, मेरा इमेज टाइम कितना हो जाएगा मेरा 12 माइनस 4, तो कितना बचेगा मेरा 8 बजे। यही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में, ये मेरा यही मैंने फॉर्मूला बताया था। और यहीं पे मतलब संपूर्ण कंप्लीट घंटा दिए, घंटा सिर्फ दिया, यही मिनट दिए जाते तो 11:60 हो जाते। अगर सेकेंड दिया जाता तो 11:59 60 सेकेंड हो जाते। जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे, दूसरा टाइप बताना चाहेंगे, टाइप दूसरा, ठीक है। ऐसे पूछ दिया जाएगा किसी घड़ी में 4:40 का समय हुआ, 4:40 का समय हुआ है। जैसे दिया गया, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, आप पूरा क्वेश्चन लिख लेना। 4:40 का समय हुआ हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये पूछ लिया जाए, प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा। यही ऐसे पूछा जाएगा किसी घड़ी में 4:40 मिनट हुए हैं, 40 मिनट है, 40 मिनट हो तो प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था अभी, यहाँ 12 से अब 12 को कम कर देंगे, जैसे 11:60 से घटा देंगे तो 4:40 घटा दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0 से 0, 6 में से 2 4 गई 2, और कितना बचा 11 में से 4 गए 7, तो मेरा 7:20 किस में दिखाएगा, दर्पण प्रतिबिंब में। यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब टाइप 3 में क्या है, घंटा मिनट सेकेंड तीनों दे दिए जाए। टाइप 3 में क्या है, जैसे 4:40 4:40 4:40 53 सेकेंड का समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। अगर ये आ जाए तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था अभी, इसमें क्या करेंगे, 11 यहाँ से कम कर लेंगे 59 मिनट और कितने 60 सेकेंड से घटा देते हैं, ठीक है। जैसे 4:40 और 53 सेकेंड को घटाया, ठीक है। मेरा आंसर कितना आएगा, 60 में से 53 जाएंगे कितना बचेगा 7, ठीक है, 0 7, और 59 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 19, और 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो मेरा आंसर कितना हो गया 7:19 7 सेकेंड। तो मेरे को याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर घंटा मिनट सेकेंड सब दिए जाएँ तो 11:59 60 सेकेंड से घटाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने अभी ऊपर बताया था, अगर घंटा मिनट दिए जाएं तो 11:60 से घटाते हैं, और अगर ये दिया जाए तो संपूर्ण टाइम दिया जाएगा तो 12 बजे से घटा देंगे। यही मेरे तीनों टाइप बनते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब में हो गए। अब लेकिन कई बार अब सम और विषम दर्पणों की संख्या पूछ दी जाती है, तो हम आगे बताना चाहेंगे सम और विषम दर्पणों की संख्या कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे कि दे दिया जाता है
लगाते तो इसी से हैं, इसी में से घटाते हैं 11:60 से। जैसे घंटा मिनट दे दिया जाए, घंटा मिनट सेकेंड दे दिया है, कुछ भी दे दिया जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं कैसे आता है। क्वेश्चन जैसे आया है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, क्वेश्चन मैंने पहले बताएंगे फिर उसके बाद हम उसी से सॉल्यूशन बताएंगे। कैसे आता है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, अब पूछे जाने लगे जैसे एसआई में अभी पूछा गया था। एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवार में, हॉल की दीवार में 244 दर्पणों को लगाया है, यदि 37वें दर्पण का प्रतिबिंब समय 4:36 हो, 4:36 हो तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, इस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं पर मेरे से, 163वें दर्पण में, 163 दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये पूछा जाएगा। थर्ड मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 100वें दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा। 100वें दर्पण में प्रतिबिंब समय, 100वें दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम विषम दर्पणों की संख्या निकालना। अब हम कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको। इसका एक होता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, इसके लिख रहे हैं फॉर्मूला, समझ लो कुछ भी समझ लो, इसमें फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, बस जरा सा याद करना है, कुछ नहीं। जैसे सभी समदर्पणों की संख्या, सभी सम दर्पणों की संख्या इक्वल टू वास्तविक समय। क्या होता है, वास्तविक समय होता है। यही थोड़ा याद रखना है, वास्तविक समय। ठीक है। अब सभी विषम दर्पणों की पूछ दिया जाए, पहला ये, दूसरा ये। सभी विषम दर्पणों की संख्या, सभी विषम दर्पणों की संख्या, विषम दर्पणों की संख्या की संख्या क्या होगी, जो पहली घड़ी का प्रतिबिंब होगा, जो पहली घड़ी का प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब लिखा है, ठीक, समझ जाना, प्रतिबिंब लिखा है। अब जैसे हम निकालेंगे कैसे, अब जैसे मैं आपको पहले समझाना चाहेंगे। जैसे एक घड़ी मेरे को इसी में देखो, क्वेश्चन में देख लो, पहले क्या दिया गया, जैसे वास्तविक टाइम दिया गया। जैसे एक एग्जाम्पल पहले मैं समझा देती, फिर ये क्वेश्चन में बता रही। जैसे कि ये मैंने 2-3 घड़ी बनाई एग्जाम्पल के लिए, 1 2 3 4 5, यही ले लिया मैंने। अब जैसे मेरे क्वेश्चन आया, किसी घड़ी में 8:32 रियल टाइम है, 8:32 का
वास्तविक टाइम है, वास्तविक टाइम दिया गया 8:32 वास्तविक टाइम है, वास्तविक समय है। ठीक है, तो दर्पण में कैसे दिखेगा? तो हम पहले क्या करते थे, वास्तविक टाइम दिया गया तो मैंने क्या किया था, 11:60 से घटा दिया था। जैसे ही मैंने 11:60 से घटाया, 8:32 को मैंने घटाया तो कितना बचा, 60 में से 32 गया, कितना बचेगा, 8:32 को घटाया तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 और 11 में से 8 गई 3, तो 3:28। ये मेरा क्या था, वास्तविक। और ये क्या मेरा निकल आया, मतलब जो दूसरा निकलना है तो वो निकले। वास्तविक मेरा क्या है, मैंने अभी क्या बताया, वास्तविक समय क्या होगा, समदर्पणों की संख्या। जैसे सम 1 ये है, 2 3 4 5 और सम संख्या कौन कौन है, 2 4। तो सम संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या। सम कितनी है मेरी, सम वास्तविक का मेरा कितना है, 8:32। मैंने 8:32 लिख दिया। अब विषम में मेरा कितना निकला, मैंने क्या कहा था अभी, विषम दर्पणों की संख्या जो पहली घड़ी का प्रतिबिंब होता है। अगर वास्तविक समय मेरा क्या होता है, जो मेरा सम संख्या होती, सम संख्या मेरा का 8:32 हो गया और ये मेरी सम संख्या के स्थान पर है तो ये 8:32 हो गया मेरा। अब बाकी बची हुई विषम संख्या, ये मेरी विषम हो जाएगी, विषम दर्पणों की संख्या, ये सम दर्पणों की संख्या, और ये वास्तविक, यही वास्तविक है। ठीक है, ये वास्तविक भी है, सम भी है। और ये कितना हो जाएगा, 3:28 हो जाएगा, ये भी 3:28, यही 3:28। अब मैं यही क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। ये मैंने समझा दिया था, ठीक है। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन पे अपना आना चाहेंगे। क्या दिया गया, एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवार में 244 दर्पण को लगाया गया। कितने लगाया गया, 244 दर्पणों को लगाया गया। यदि 37वें दर्पण का प्रतिबिंब समय 4:36 हो, 37वें कितने का दिया गया, 37वें दर्पण का दिया गया, 37वें दर्पण का दिया गया। 37वें मेरा क्या है, 37 में मेरा मतलब सम है कि विषम है, मेरा ये क्या है, विषम। ठीक है, विषम दर्पण है तो कितना दिया गया मेरा, 4:36। अब मुझे घटाना किससे है, मुझे घटाना है 11 रूल वही लगेगा, घटाना उसी से, 11:60 से घटाएंगे। इसको घटा दिया तो मेरा कितना आया, 60 में से 36 गया तो कितना बचेगा, 24। 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। तो ये मेरा कौन से का आएगा, 38वें का, ये मेरा 38वें दर्पण का आएगा। ये मेरा आंसर 38वें का आएगा। ये 37वें का दिया, ये 38वें का आ जाएगा। ये मेरा विषम हो, ये मेरा विषम का दिया गया, 37 क्या है मेरी विषम है, 38 क्या है मेरी सम है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये मेरा क्वेश्चन पूछा है, इस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। और जो वास्तविक समय हमने बताया था, सभी समदर्पणों की संख्या इक्वल टू वास्तविक समय। मेरा समदर्पणों की संख्या 38, ये क्या हो गया, मेरा सम हो गया, समदर्पण। तो कितना आया, 7:24। तो ये मेरा कितना हो गया, 7:24। यही 100वें दर्पण, 100 मेरा क्या है, सम है। ये मेरा क्या है, विषम है। ये मेरा विषम 163। सम क्या है, 100 क्या है, सम ही तो होता है। सम का कितना हो जाएगा, 7:24। और 163 मेरा क्या है, 37वां मतलब विषम है। विषम का कितना दिया गया, 4:36। 4:36। यही मेरे आंसर है, यही पूछे जाते हैं। बस जरा सा कॉन्सेप्ट याद करना है, कैसे निकालना है। 11:60 से ही घटाते हैं, 11:60, 11:59, 60 से घटाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन बस इतना याद करना, सभी समदर्पणों की संख्या वास्तविक समय होता है, सभी विषम दर्पणों की संख्या जो पहली घड़ी का प्रतिबिंब, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बता दिया कैसे, ये वाला मेरा विषम है, ये दूसरे 2 4 6 8 10 ये मेरे सम होते हैं, 1 3 5 7 9 ये क्या मेरी सम संख्या होती है। यही मेरा आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दर्पण प्रतिबिंब से। अब आगे तय पढ़ाएंगे, जल प्रतिबिंब पढ़ाएंगे तो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।